So learners, now we will see the presentation part, presentation of data, and in this we have so many types. हम कई तरीके से डेटा को जो हमने कलेक्ट किया हुआ है, ऑर्गेनाइज किया हुआ है, that we can present. So the first one that we will learn, that we learned already actually, that is the pictograph. पिक्टोग्राफ. और यहाँ पर अभी जो हम प्रेजेंटेशन देखने वाले हैं दैट इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन. इससे पहले जब हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा की बात की थी, सो इन दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटा हमने को टेबुलर फॉर्म देखा था. सो दैट इज दी वन ऑफ द फॉर्म जिसमें हम डेटा को रिप्रेजेंट भी करते हैं, ऑर्गेनाइज भी करते हैं, एंड दैट इज दी प्रेजेंटेशन पार्ट ऑल्सो. इंक्लूडिंग दैट हमारे पास और जो प्रेजेंटेशन पार्ट्स हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ द ग्राफ. तो पहले हम ग्राफिकल यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट वन इज दी पिक्टोग्राफ, जो हमें ऑलरेडी पता है कि पिक्टोग्राफ्स में हम एक्चुअली क्या करते हैं, वी यूज टू रिप्रेजेंट द न्यूमेरिकल वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ द पिक्चर्स. पिक्चर्स के फॉर्म में, या फिर आप बोल सकते हो सिंबल्स के फॉर्म में हम यहाँ पर जो हमारी वैल्यू होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट मेड अ टेबल. एक तरीके का इस टाइप का हमने टेबल यहाँ पर फॉर्म कर लिया, बॉक्स फॉर्म कर लिया. फिर हम उसमें क्या करेंगे, we will make the two parts of it. तो पार्ट हम यहाँ पर बना लेंगे. फर्स्ट here we will write the items. Items हम यहाँ पर लिखेंगे, या फिर हम वेरिएट भी बोल सकते हैं. Variates we will write here. For example, मान लो हमारे पास any example we can take. Suppose the sailing of the car I'm taking here. Sailing of the car, एक कार है उसकी sailing हम देख रहे हैं. पर year wise we are seeing. So 2006, 2007 2008 एंड 2009, इन 4 साल में हमें उसकी सेलिंग देखनी है पर ईयर कितनी हुई है, राइट. सो सेलिंग वाज, सपोज आई एम राइटिंग हियर 2006, 7, 8 एंड 9. यहाँ पर मैं छोटा सा बॉक्स बना लेती हूँ. सेलिंग सपोज इन 2006 जो नंबर ऑफ कार्स सोल्ड हुई है दे आर 500. देन वी हैव 1000. देन अगेन वी हैव 1200 एंड देन वी हैव 750. ओके, now we have to represent this data. तो देखो यहाँ पर क्या होगा, हम पिक्चर्स के फॉर्म में, सिंबल्स के फॉर्म में यहाँ पर डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे. सो सपोज लेट अस कंसीडर 500. यू कैन टेक 100, तो बहुत छोटा हो जाएगा बिकॉज 10 टाइम्स हमें ये लिखना पड़ेगा फिर दिस. सो सपोज दिस सिंबल आई एम टेकिंग फॉर 500 कार. दिस वन सिंबल विल रिप्रेजेंट 500 कार्स. यहाँ पर आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ कार्स. 2006, 500 are there, so only one symbol is there. Then we have in 2007, 1000. So obviously 500 and 500. So I'm having 1000. Then 1200. So this will be 500, 1000. Now 1200. 200 more we want, right? So 200 अब हम कैसे निकालें इसमें से? We have the one symbol 500. यदि हम इसका आधा भी करते हैं, so this will represent 250. But we want 200. So this is the what we can say disadvantage of a pictograph कि हम यहाँ पर जब हमारे पास बहुत सारी वैरायटी होती है, डिफरेंसेस होते हैं हमारे पास डाटा में, न्यूमेरिकल फिगर्स में, दैट वी कैन नॉट रिप्रेजेंट थ्रू दी पिक्टोग्राफ. बात समझ रहे हैं आप मेरी? मैंने क्या बोला यहाँ पर, यदि हमारे पास सिंपल राउंड फिगर्स हैं 500, 1000, 12,000, 7,000 लाइक दैट, तो यहाँ पर हम उस चीज़ को इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बट अगर हमारे पास बहुत सारी वेराइटीज़ है न्यूमेरिकल फिगर में, फॉर एग्जांपल 500, देन 550, देन 10, देन 50, देन 15, 13, 1300, सो वो सारे न्यूमेरिकल फिगर्स हम पिक्टोग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ द पिक्टोग्राफ, एंड दिस एक्चुअली यू लर्न ऑलरेडी. नेक्स्ट जो हमारे पास है इट वॉज बार ग्राफ. बार ग्राफ को हम एक बार थोड़ा सा देख लेंगे. दो यू लर्न, हम पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, फिर भी हम रिपीट करेंगे इस चीज़ को बिकॉज जो नेक्स्ट हमें टॉपिक पढ़ना है इट इज़ क्वाइट सिमिलर विद दिस. सो इन द बार ग्राफ इज एक्चुअली अगेन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, यू कैन से. ये भी एक पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ही होता है बार ग्राफ, या फिर आप बोल सकते हो इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिकॉज हम इसको ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, डाटा होता है, दैट वी यूज टू रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ पेपर. इसे हम ग्रिड पेपर पे बोलते हैं. ओके, सो बार ग्राफ वी कैन से दैट इट इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और यू कैन से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन in which numerical figures
आर रिप्रेजेंटेड इन दी फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स। क्या बोला मैंने यहाँ पर? न्यूमेरिकल फिगर्स। न्यूमेरिकल फिगर्स का मतलब क्या हुआ? डाटा। तो बार ग्राफ में क्या होता है, ये जो डाटा होता है हमारे पास, न्यूमेरिकल फिगर्स होते हैं, दे आर यूज टू रिप्रेजेंटेड बाय दी रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल शेप के थ्रू हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और ये जो रेक्टेंगल शेप होता है वो रेक्टेंगल शेप न्यूमेरिकल फिगर पे डिपेंड करता है। और यहाँ आप बोल सकते हो कि इस ये जो रेक्टेंगल है इसकी हाइट, ये हाइट जो है यहाँ पर ये वेरी करती है, और ये हाइट जो रहती है वो किस पर डिपेंड करती है? न्यूमेरिकल फिगर पर। जो हम डाटा ले रहे हैं, जिसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑन दैट इट यूज टू डिपेंड्स। तो ये तो हुआ बार ग्राफ के बारे में। और दो तीन चीज़ें इसमें अगर हम देखें तो आई विल शो यू हाउ टू ड्रॉ द बार ग्राफ। प्रॉपर मेथड क्या होता है, 1 to 1 स्टेप में वो चीज़ भी देखेंगे कि ग्राफ को कैसे पूरा ड्रॉ किया जाता है। बट यहाँ पर दो तीन चीज़ें ध्यान देने वाली होती हैं। पहला तो हमने देख लिया कि रेक्टेंगल के शेप में हम इसके बार्स बनाते हैं, दैट इज द बार, इन्हें हम बार बोलते हैं, दीज आर द बार, इसलिए इसका नाम है बार ग्राफ, ठीक है। दूसरी चीज़ की यहाँ पर हाइट जो है, ये जो हाइट है ये वेरी करती है न्यूमेरिकल फिगर के अकॉर्डिंग, डाटा के अकॉर्डिंग। दिस हाइट यूज्ड टू वेरी, ये हाइट जो रहती है वो वेरी करेगी फॉर एवरी आइटम, आप बोल सकते हो फॉर एवरी वेरिएट ऑल्सो यू कैन से इट विल वेरी। नाउ अनदर थिंग दैट वी हैव इज दिस विड्थ, ये जो होती है बार की चौड़ाई, विड्थ, ये विड्थ जो रहती है दिस इज कांस्टेंट, ये फिक्स रहेगी, इट विल बी कांस्टेंट। ऑल्सो ये जो गैप है या दो बार्स के बीच का ये जो गैप है, दिस विल ऑल्सो बी कांस्टेंट। गैप, आई कैन राइट गैप बिटवीन टू बार्स या बिटवीन टू रेक्टेंगल्स। तो बिटवीन टू रेक्टेंगल्स के बीच का जो गैप होगा दैट विल बी ऑल्सो कांस्टेंट। अनदर थिंग इज, हम बार ग्राफ में ये जो रेक्टेंगल्स ड्रॉ करते हैं, दैट रेक्टेंगल्स वी कैन ड्रॉ हॉरिजॉन्टली ऑल्सो वर्टिकली। आप इसे वर्टिकल लाइन पर भी ड्रॉ कर सकते हो, आप इसे हॉरिजॉन्टली भी शो कर सकते हो। सो दिस इज ऑल वी हैव अबाउट द बार ग्राफ। अनदर थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्केल। जिस एक्सिस पर हम न्यूमेरिकल फिगर्स को ले रहे हैं, वी आर टेकिंग द न्यूमेरिकल फिगर्स जिनके थ्रू हम इनके करस्पॉन्डिंग हाइट्स बताते हैं रेक्टेंगल्स की। सो दैट शुड बी इन द स्केल होती है, उसकी एक फिक्स स्केल होती है दैट वी हैव टू टेक। और ये जो स्केल होती है ये चेंज होती रहती है, वेरी करती रहती है डाटा के अकॉर्डिंग। मान लो हमारे पास जो डाटा है इट इज़ द मल्टीपल ऑफ 10, 40, 30, 70, 90। सो स्केल विल बी, यू कैन टेक 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब क्या हुआ, ये जो एक बॉक्स है 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 10 वट एवर द यूनिट इट हैज़। ओके, सो नाउ आई विल टेल यू द मेथड कि बार ग्राफ को किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है ऑन द ग्राफ पेपर। सो फर्स्ट what we have to do, we will draw two lines. हम यहाँ पर दो perpendicular line draw कर लेते हैं। Let us writing just drawing it here. We have two lines. हम दो perpendicular line को draw कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दो perpendicular line, one is vertical, another is horizontal, and ये जो उनका point of intersection होता है, this we used to name as O. इसे हम name देते हैं O, and this will be the, जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हो जाता है हमारा x एक्सिस, और जो हमारा वर्टिकल लाइन होता है दैट विल बी y एक्सिस। ओके, सो हियर वी हैव टू लाइन OX एंड OY। ये दो हमारे पास एक्सिस हो गए हैं जिनका यूज करके हम यहाँ पर किसी भी डाटा या इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, न्यूमेरिकल डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे। अनदर थिंग दैट वी हैव टू टेक, जो हमारे पास न्यूमेरिकल फिगर या डाटा गिवन है, बेस्ड ऑन दैट हम क्या करते हैं, यहाँ पर पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। अलोंग विद दैट हम यहाँ पर स्केल भी डिसाइड कर लेते हैं, दैट व्हाट विल बी दी स्केल। ओके, एंड जो ये काम मोस्टली हम करते हैं हमारी y एक्सिस पर, दैट मीन्स ऑन वर्टिकल लाइन पर हम ये चीज़ लेते हैं ताकि हमें हाइट इजीली यहाँ पर ऐसे मिल जाए, है ना। नेक्स्ट इज x एक्सिस पर हम क्या करेंगे, वट एवर आइटम्स वी हैव, आइटम्स या फिर अगेन सेम चीज वेरिएट, जो भी वेरिएट होगा, मान लो नंबर ऑफ कार्स, सो आई विल राइट नंबर ऑफ द कार्स नेम, कंपनी ऑफ द कार ABCD, सो दैट थिंग आई विल टेक हियर। अब यहाँ पर एक चीज का हमें ध्यान रखना है, हमने क्या बोला कि एक तो बार की विड्थ सेम होनी चाहिए और बार के बीच का गैप भी सेम होना चाहिए, राइट। सो दिस इज वेरी हेल्पफुल, ग्रिड पेपर जो है वो इस चीज के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, बिकॉज इसमें सारे ही डिस्टेंस सेम होते हैं, ऑल आर इन द शेप ऑफ स्क्वायर, 1 यूनिट के हमने लेकर के रखे हुए। सो
फर्स्ट वाला मैं यहाँ पर ड्रॉ करूंगी, सेकेंड आई विल ड्रॉ हेयर, थर्ड आई विल ड्रॉ हेयर. So like that we can continue. This is all about we have for the bar graph. Now another thing that we have is drawing the double bar graph. एक तो bar graph के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है और एक होता है हमारे पास डबल bar graph. So it is just similar as bar graph. डिफरेंस यहाँ पर हमें बस इतना देखने को मिलता है, we have a advantage of double bar graph over the bar graph is that we can compare the two data simultaneously. डबल के मतलब से आपको समझ में आ रहा होगा, हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, we are going to represent two bars. मतलब obviously हम यहाँ पर दो एक पर्टिकुलर सेम चीज का मान लो मैंने ले लिया कंपनी ए, दिस वन इज कंपनी ए. अब इसका मैंने 2 बार बनाए हैं, ये 06 में क्या सेल किया इसने, 07 में कितने सेल किए ये बता रहे हैं. फिर मैंने वापस से सेम डिस्टेंस जितना यहाँ पर था इतना यहाँ लिया. अगेन आई एम टेकिंग कंपनी बी. सो इसने भी 2006 में कितना सेल किया, 2007 में कितने कार्स सेल किए, एंड यहाँ पर आई विल राइट नंबर ऑफ कार्स. सो जस्ट सिमिलर एज बार ग्राफ. डिफरेंसेस हम यहाँ पर दोनों चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं. 2006 में से 7 में इसकी इंक्रीज हो गई, यहाँ पर भी 6 से 7 में इसकी जो रेटिंग थी दैट इंक्रीजेस, सेलिंग इसकी इंक्रीज हो गई. एंड यहाँ पर हम एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पर हमारे दोनों ही काम हो जाते हैं. जैसे मान लो मुझे कंपनी ए का और कंपनी बी का 2006 में ही क्या रेट था, प्रोग्रेस था, वो मुझे देखना है, क्या सेलिंग थी. सो दैट ऑल्सो यू कैन सी बाय डूइंग दिस करस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल फिगर. हम यहाँ पे ये चीज़ भी कंपेयर कर सकते हैं, एंड इन दैट कंपनी विद डिफरेंट ईयर्स वी कैन ऑल्सो कंपेयर. सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ डबल बार ग्राफ, दैट वी कैन कंपेयर 2 आइटम्स साइमल्टेनियसली. वहाँ पर हम 2 चीज़ें कंपेयर कर सकते हैं. So and in the same manner we will draw it on the grid paper as well for the double bar graph also. Now we have some question in NCERT on page number 71 for the graph, double bar graph and bar graph. So that thing we will do first, and फिर हम next आगे जो हमारे पास एक और type है वो पढ़ेंगे. So see the question and it is on the page number 17. Draw an appropriate graph to represent the given information. We have given the information that we have to represent on the graph. ठीक है. That to they said appropriate graph. Appropriate graph का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि whatever it is suitable. यदि बार ग्राफ suitable है तो बार ग्राफ, और डबल बार ग्राफ suitable है हमें तो डबल बार ग्राफ we will use here. Now first one you see months are given: July, August, September, October, November, December, and the number of watches sold. तो ये हमें न्यूमेरिकल फिगर यहाँ पर given है. अब अगर हम न्यूमेरिकल फिगर को ध्यान से देखें तो इट इज़ 1000, 1500, 1500, 2000, 2500 एंड 1500. सो इजीली यहाँ पर हम जो न्यूमेरिकल फिगर है, पहली चीज़ तो यहाँ पर 2 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि जो हमें वेरिएट दे के रखा है वो मंथ्स है, जो अलग अलग हमें नेम्स दे करके रखे हुए हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. सो दैट वी विल टेक ऑन द एक्स एक्सिस. मोस्टली हम उस चीज़ को एक्स एक्सिस पर लेंगे. सो आई विल राइट द नेम ऑफ द मंथ्स हियर. मैं यहाँ पर मंथ्स के नाम लिखूंगी. दिस इज फॉर मंथ्स. एंड नाउ अनदर थिंग इज number of watches sold, that is the numerical figure. So that I will take on the y axis and I will write here number of watches sold. Okay, this will go like this, number of watches sold. Now what we have to do, अब हमें देखना है कि हम स्केल क्या लेंगे. So according to the numerical figure I am going to take scale. मैं यहाँ पर स्केल ले लेती हूँ. 1 unit is equal to 500 watches. Right? बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पर, इसलिए मैंने 2500 तक है हमारे पास. So I have taken 500. यदि हमारे पास 3, 5, 4, 7 होता तो हम 1000 भी कर सकते थे, है. अब देखो यहाँ पर this is 0. So obviously 1 unit, this will be 500. This will be 1000. This pointer will represent 1500. This will represent 2000 and this will represent 2500. Okay, now you see first one is July. So this is the bar where I will represent. ये मैंने इतना gap छोड़ा हुआ है. Another we will be having gap here, then we will be having here. So July
जुलाई के लिए हमें जाना है 1000 तक. दिस इज दी 1000 रेंज, ये 1000 की रेंज है. आई विल ड्रॉ अ रेक्टेंगल very neatly with the use of scale. So this is the first bar for the July. Now next we have August, and it is 1500. 1500 August. So it will be 1500 August. ठीक है, अगर आप स्केल का यूज करोगे that will be more clear. यहाँ पर भी लिख दूंगी August. Then another we have September, and it is 1500. Again same thing, right? Both are same. So this will be 1500 for September. Now if you will notice, कभी कभी क्या होता है हमारे पास बार बहुत लंबे लंबे हैं और या फिर छोटे भी हैं, हाइट्स उनकी कम है, पर जो हमारे पास वेरिएट है दैट नेम इज बिग और वी कैन नॉट राइट इन इट इन दिस मच स्पेस. इतने छोटे से स्पेस में हम उसको नहीं लिख सकते हैं. सो यू कैन राइट दैट नेम इनसाइड द बार एज वेल. हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं दिस विल बी जुलाई. नाउ नेक्स्ट वी हैव अगस्त, सो आई कैन राइट हियर अगस्त. ठीक है, एंड दिस इज सितंबर, सो आई कैन राइट हियर सितंबर. इस तरीके से हम आगे जो हमें देकर के रखे हुए हैं October, November and December. So that also we can draw like this. Okay, now another. अब obviously another के लिए मुझे पूरा रब करना पड़ेगा this grid also. And चलो देखते हैं हम. Another question जो है अगर आप उसको देखें तो उसमें हमें variate के साथ साथ क्या देकर के रखा हुआ है? School A, School B, School C. These are the variate. Children who prefer वॉकिंग एंड साइकिलिंग. तो अब हमें यहाँ पे दो चीज़ें साथ में कंपेयर करने को मिल रही हैं, वॉकिंग एज वेल एज साइकिलिंग. सो हाउ वी विल ड्रॉ सेम थिंग. वेरिएट को हम क्या करेंगे, अभी मैंने डायरेक्टली प्लेन बोर्ड पर ही ड्रॉ कर दिया है, बट यू यूज योर ग्राफ पेपर. चिल्ड्रन हु प्रेफर, चिल्ड्रन हु प्रेफर. सो दिस विल बी चिल्ड्रन हु प्रेफर. ये हो गया हमारा 0 और यहाँ पर हम सेम डिस्टेंस से अभी मैं यहाँ पर ड्रॉ कर ले रही हूँ. सेम डिस्टेंस आई कीप हियर. ओके, चलो अब हम देखते हैं हमारा न्यूमेरिकल फिगर्स वाला पार्ट. सो दैट इज 40, 45, 55, 25, 15 एंड 35. ऑल आर द मल्टीपल ऑफ 5 या 15 भी हम ले सकते, नहीं 15 हम नहीं ले सकते, 25 एंड 20 इज देयर. 10 भी आप ले सकते हो, 10, 20, 30, 40, या फिर हम 5 का यूनिट भी ले सकते हैं बिकॉज हमारे पास यहाँ पर स्पेस है. सो आई विल राइट हियर स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 5. अब 5 क्या, 5 लिखकर आपको नहीं छोड़ना है. दैट इज 5 चिल्ड्रन, 5 नंबर ऑफ चिल्ड्रन, 5 नंबर ऑफ चिल्ड्रन, राइट. So first I will write here 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. इसके आगे होगा तो हम एक्सटेंड करते हैं. 45, yes, 45 is there. Let me extend it. 45. Now what we will do? सी अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास वॉकिंग एंड साइकिलिंग दोनों चीज़ें हमें यहाँ पर गिवन है ना. एंड स्कूल ए, स्कूल बी, स्कूल सी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है. तो मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, सेम थिंग जैसा बार ग्राफ में था, बार की जो विड्थ है वो सेम होनी चाहिए और दोनों साथ में होते हैं. तो ये वाला इन्फॉर्मेशन मैं यहीं पर कर रही हूँ. दिस विल बी स्कूल ए, फिर हमने एक गैप छोड़ा, देन दीज टू विल बी फॉर स्कूल बी. नाउ अनदर नेक्स्ट एक गैप छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, देन वी विल बी हैविंग फॉर स्कूल सी. ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू. ये इतना पार्ट जो था बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम पॉइंट्स किस तरीके से रख रहे हैं. पॉइंटर्स वी हैव टू सेट न्यूमेरिकल डेटा के लिए भी. एंड यहाँ पर भी देखो हमने क्या, चिल्ड्रन हु प्रेफर स्कूल ए, स्कूल बी, स्कूल सी एंड वॉकिंग साइकिलिंग कंपेयर की. अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल फिगर यहाँ पर क्या बता रहे हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन. दिस इज नंबर ऑफ चिल्ड्रन. So I'll write number of children on the y-axis. एक और चीज़ जो मैंने यहाँ पर ड्रॉप की, that is यहाँ पर आपको मेंशन करना है x-axis and here we will mention y-axis. Okay, now चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्लॉटिंग पार्ट एंड that is for school A we will do first. तो इसमें वॉकिंग वाला पार्ट दिखा. अच्छा, यहाँ पर वॉकिंग एंड साइकिलिंग, तो हमें ऑब्वियसली दो बार्स बनाने होंगे. हम वॉकिंग को किसी और बार से रिप्रेजेंट करेंगे एंड साइकिलिंग को किसी और बार से रिप्रेजेंट करेंगे. So for walking I am taking the plane. This will be
plain rectangle, simple rectangle will represent walking, and shaded rectangle will represent cycling. So walking and cycling दोनों चीजें यहाँ पर हो गई हैं. चलो walking के लिए हमें जाना है 40. This will be 40. ग्राफ पेपर पर अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो that will be very easy for you. And then cycling is again 45. For school is cycling is 45. यहाँ पर मेरी विड्थ थोड़ी सी चेंज हो गई है, डिफर हो गई है बिकॉज ऑफ दी प्लेन सरफेस. यदि हमारे पास यहाँ पर ग्रिड पेपर होता है प्लेन पेपर की जगह तो हम इजीली ड्रॉ कर सकते थे. Now one thing, this is walking. Cycling के लिए क्या होता है हमारे पास we have this shaded part for cycling. Okay, so walking and cycling will be there for school A. Now we'll go for school B. Oh no, 55 is also here, right? So 55 के लिए 45, 50 and 55 आप extend कर सकते हो. 55 के लिए हमें बहुत ऊपर जाना पड़ेगा. They on the board. Then next we have cycling 25. 25 will be somewhere here. 25. And shaded because ये जो पार्ट है वो क्या है साइकिलिंग को शो कर रहा है. Now school C 15 and 35. So 15 I will draw first. This is 15 plain because it is this data is representing walking. And cycling is 35. I have to rub this part. Cycling. This will be for cycling. वापस से इसको शेड कर दूँगी. So this data we represented using what? Using double bar graph because हमें यहाँ पर दो information given थी. ठीक है. Now next we have percentage wins in question third है. Again we have to draw the graph to represent the given information and percentage wins in ODI by 8 top cricket teams. ओके 8 टॉप क्रिकेट टीम्स हमें देकर के रखी हुई हैं. उनका जो परसेंटेज ऑफ विनिंग है दैट वी हैव टू कंपेयर. हमें यहाँ पर दो डेटा देकर के रखे हुए हैं फ्रॉम चैंपियनशिप ट्रॉफी टू वर्ल्ड कप 2006 राइट एंड लास्ट 10 ODI इन 2007 07 दैट मीन्स 2007. सो हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट. हमें यहाँ पर दो डेटा देकर के रखे हुए हैं. ऑब्वियसली डबल बार ग्राफ हम यहाँ पर यूज करेंगे एंड डबल बार ग्राफ कि जो न्यूमेरिकल फिगर्स है जो परसेंटेज हमें गिवन है दैट वी विल टेक ऑन y एक्सिस. रिमेनिंग पार्ट वी विल टेक ऑन x एक्सिस. दैट मींस वेरिएट. वेरिएट क्या है यहाँ पर जो टीम्स हमें देकर के रखी हुई दीज आर द वेरिएट. सो आई राइट वेरिएट हियर टीम्स. देन अब हमें कौन कौन सी टीम्स देकर के रखी हुई है साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका न्यूजीलैंड इंग्लैंड पाकिस्तान वेस्ट इंडीज एंड इंडिया. टोटल 8 टीम्स हमें यहाँ पर गिवन है. सो अकॉर्डिंगली पहले तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम अपना जो कॉमन पार्ट होता है दैट वी विल डू. दिस विल बी x एक्सिस जो आपको सारे ही बार ग्राफ ड्रॉ करते हुए करना है. दो लाइंस ड्रॉ की. दिस इज द ओरिजिन O. y एक्सिस x एक्सिस. पॉइंटर्स आपको यहाँ पर सेट कर लेने हैं. डिस्टेंस यहाँ पर वेरी कर दिया. ग्राफ पेपर में ये काम बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है करना बिकॉज उसमें हमें ऑलरेडी से फिक्स डिस्टेंस दिया हुआ होता है. एंड इफ़ यू आर नॉट गोइंग ऑन द ग्राफ पेपर आप सिंपली रूलर से ड्रॉ करो और 1 यूनिट का डिस्टेंस लेते जाओ. सो दैट विल बी इजी फॉर यू. इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अभी पूरी फुलफिल नहीं हो पाएगी आई थिंक बट एज मच एज वी कैन हम देख लेंगे यहाँ पर. चलो अब एक और चीज सिंस इट इज अ डबल बार ग्राफ तो हमने x एक्सिस पे तो ले लिया वेरिएट और y एक्सिस पे अब हम क्या लेने वाले हैं परसेंटेज ऑफ विनिंग. सो परसेंटेज एंड सिंस इट इज इन दी लाइक दिस सो मैंने ब्रैकेट में यहाँ पर परसेंटेज का सिंबल भी ड्रॉ कर दिया है. नाउ व्हाट मोर वी हैव टू डू इज ठीक है. अब मैं यहाँ पर नेम्स लिखने वाली हूँ. डबल बार ग्राफ है तो मैंने पहले ही ले लिया है. इतना गैप हम ड्रॉप कर रहे हैं. देन इतना हो जाएगा फर्स्ट के लिए. अगेन गैप फिर दिस मच विल बी फॉर सेकंड. अगेन गैप फिर दिस थर्ड एंड लाइक दैट वी विल मूव ऑन है ना. यहाँ पर आई ड्रॉ एज मच एज आई कैन x एक्सिस. तो ये हो गया गैप. फिर अगेन दिस इज फॉर नेक्स्ट एंड देन वी विल बी हैविंग नेक्स्ट. सो फर्स्ट कंट्री जो हमें देकर के रखी हुई है फर्स्ट टीम साउथ अफ्रीका. नेक्स्ट वी हैव ऑस्ट्रेलिया. देन वी हैव श्रीलंका. देन न्यूजीलैंड.
This is Sri Lanka, this is New Zealand, right? And then England and so on will be there. Okay, you can draw it like this, same manner में हमें draw करना है. अब हमें डिसाइड करनी है दो चीज़ें. फर्स्ट इज स्केल एंड देन द बार. कौन सा बार किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा. सो स्केल के लिए हमें न्यूमेरिकल डेटा देखना होगा. 75, 78, 40, 38, 50, 61, 54, 47, 43 सारे ही हमें यहाँ पर गिवन है. तो अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से लें. बट येस, दे ऑल आर दी मल्टीपल ऑफ 10, राइट. ऑल आर द मल्टीपल ऑफ 10. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वी विल टेक 1 यूनिट इज इक्वल टू 10%. हम 10% ले लेंगे यहाँ पर 1 यूनिट को. सो फर्स्ट हो जाएगा हमारा 10, देन 20, 30, 40, 50, 60 and 70. Next also I can write 80. Sorry. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है यहाँ पर कि हमें ये जो और इनकी वंस प्लेस पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखे रखें, उसका हम क्या करेंगे. तो उसका हम क्या करने वाले हैं, अगर आप अपना ग्राफ पेपर ध्यान से देखो तो वहाँ पर ऐसे मेजर जो लाइंस दे करके रखे हुए होते हैं, बॉक्सेस दिए रहते हैं, उनके अंदर वापस से 10 पार्ट्स भी होते हैं. बहुत छोटे छोटे 10 पार्ट्स भी होते हैं. 10 लाइन्स होती हैं हर दो ब्रॉड लाइन्स के बीच में. सो अब आपको क्या करना है, दैट 10 लाइन्स जो हैं, दैट लाइन्स यू हैव टू काउंट टू रिप्रेजेंट योर डेटा. सो फर्स्ट वन वी हैव. अच्छा, एक और चीज़ हम यहाँ पर डिसाइड कर लेते हैं जो हम वर्ल्ड कप चैंपियनशिप के लिए ले रहे हैं 06 वाले के लिए, दैट इज द प्लेन वन. एंड 7 वाले के लिए ओडीआई के लिए हम ले रहे हैं शेडेड पार्ट. ओके, अब आते हैं साउथ अफ्रीका. 75 इज देयर फॉर साउथ अफ्रीका. So it will be in the between of these two. This is first one, South Africa. Next we have for the same 78. So 75, 76, 77, 78, 79 and 80. तो ये कुछ इतना होगा. Again we have to shade it. ठीक है. अब now next हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया. 61%. 61% that means this is 60. एंड अगेन वी विल डू द 10 पार्ट्स. आप यहाँ पर होंगे आपके पास ऑलरेडी, आप काउंट कर लो. दिस वन बी 61 एंड देन नेक्स्ट डेटा वी हैव 40%. सो 40 इज इजी. 40 वी विल शेड बिकॉज दिस इज द परसेंटेज ऑफ ओडीआई विनिंग. नाउ नेक्स्ट वी हैव श्रीलंका. 54 इज 50. 1, 2, 3, 4. 54 somewhere here. This is 54, right? And then next we have for the same 38%. 38% is somewhere here, like that we will go for 38% and we will shade this part. In the same manner you can do it completely. और एक ये वाला जो पार्ट है डबल बार ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन, that I have done on the graph paper also, and this you can see on your screen as well. Now if you will see in that graph जो हमने ड्रॉ किया हुआ है for this information. So देखो, पहले तो मैंने उसमें क्या किया हुआ है, फर्स्ट आई हैव ड्रॉन दी x एक्सिस एंड द y एक्सिस, एंड आफ्टर ड्रॉइंग दैट आई हैव जस्ट पुट इट द पॉइंटर्स. इसमें मैंने क्या किया हुआ है, 2 यूनिट्स को, आप अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने सिंगल बॉक्स ना लेते हुए 2 बॉक्स को कंसिडर किया है, 10, 20, 30. सो 2 यूनिट्स स्केल आप देखो, ऑन y एक्सिस आई हैव टेकन दिस स्केल एंड 2 यूनिट्स इज इक्वल टू 10%. ओके, now then I have drawn the shape or look of the different bars. So plane I have taken for championship trophy to World Cup 2006, and then I have taken the another one, shaded one, that is for last one ODI in 2007. Okay, now x axis I have taken team, y axis I have taken the winning percentage. अब उसके बाद हम आ जाते हैं वापस जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट काम है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा. एंड इन दैट व्हाट आई हैव डन, आई हैव रिप्रेजेंटेड द डेटा अकॉर्डिंग टू द लाइन्स. आई जस्ट कैलकुलेटेड ऑल द लाइन्स. 60, 61, 62, 63, 65 विल बी देयर. 70, 75 वेयर होगा, कहाँ होगा, 78 कहाँ होगा. ऑल आई हैव कैलकुलेटेड 1 to 1 and then I have drawn this complete graph. So this is how we have to go with the double bar graph and bar graph. ना अब एक चीज़ आप यहाँ पर देखना, हमने यहाँ पर जितना भी डेटा कंसिडर किया हुआ है अभी तक, जो हमने डेटा लिया, दिस इज ऑल अनग्रुप्ड डाटा. ये जो था वो अनग्रुप्ड डाटा था, यहाँ पर डिस्क्रीट था. दैट मीन्स व्हाट कि सारे ही आइटम्स, सारे ही वेरिएट हमारे पास सिंगल थे.
एंड दैट टू बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ में ज़्यादातर क्या होता है, एक एक्सिस पर न्यूमेरिकल डाटा जाता है, न्यूमेरिकल फिगर्स हम लिखते हैं, अनदर एक्सिस मोस्टली वाई एक्सिस पर हम न्यूमेरिकल फिगर्स लिखते हैं और यहाँ पर हम नेमिंग करते हैं। जैसे अभी लास्ट हमने देखा टीम्स, ठीक है, उसके पहले हमने स्कूल्स देखे थे, नेम ऑफ स्कूल्स हमने देखे यहाँ पर। तो इस तरीके से बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ में होता है। बट व्हाट वी विल डू, जब हमारे पास क्लास इंटरवल्स होते हैं, व्हेन वी हैव दी क्लास इंटरवल्स, राइट, 0 to 10, ग्रुप्ड डेटा हमारे पास होता है बेसिकली 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। इस तरीके का जब डेटा हमारे पास है तो इस डेटा को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, क्वेश्चन इज दिस। सो ऑब्वियसली यहाँ पर अब हम देखें अगर, तो ये क्या हो रहा है, 0 से 10 1 बार विल बी देयर, 10 to 20 अनदर बार। डिफरेंस क्या आ जाता है, हमारे पास यहाँ पर कोई भी गैप नहीं आ रहा है, ऑल आर कंटिन्यूस। तो हम यहाँ पर जो बार ड्रॉ करते हैं ग्राफ पेपर पर, जो हम बार्स ड्रॉ करते हैं दैट विल बी कंटिन्यूस, वो सारे ही कंटिन्यूस हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है, डेटा का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, बट दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कैसा है, ये जो हमारे डेटा का रिप्रेजेंटेशन है दिस इज कंटिन्यूस। यहाँ पर जो बार फॉर्म हो रहे हैं दे ऑल आर कंटिन्यूस, इस टाइप का कुछ आ जाता है, 0 से 10, 10 to 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50 लाइक दैट इट विल कम। एंड दिस रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पर भी ऑब्वियसली स्केल्स होती हैं हमारे पास, पर यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो ये देखो, ये न्यूमेरिकल फिगर्स हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर भी जा रहा है और एक्स एक्सिस पर भी जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास दो स्केल्स हो जाती हैं, बिकॉज वी हैव दैट numerical data, numerical figure on both the axes, so we have to take two scales, है ना। and such kind of data, such kind of representation of data is known as histogram। ये जो हमारे पास डाटा होता है इसे हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। दिस इज द अनदर टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, दैट इज हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में हम क्या करते हैं, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ऑब्वियसली, एंड इसमें सेम डिस्ट्रीब्यूशन होता है रेक्टेंगल्स का। हम यहाँ पे रेक्टेंगल्स या फिर बार को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं विद क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल्स के साथ में हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो देयर इज नो गैप बिटवीन एनी टू क्लास इंटरवल्स, के बीच में कोई भी गैप यहाँ पर हमें नहीं छोड़ा है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट वी हैव फॉर हिस्टोग्राम। अब यहाँ पर एक और चीज़ कि मान लो जैसे हमने अभी एक एग्जाम्पल देखा था व्हेन वी आर गोइंग विद दी, जब हम वो फॉर्म कर रहे थे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो जैसे हमने स्टूडेंट्स के वेट देखे थे, व्हेन वी सॉ द वेट हमें कैसे लेने पड़े थे, 35 to 40 kg, 40 to 50, 50 to 55, then 55 to 60। सो अकॉर्डिंग टू दिस डेटा यदि मुझे यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा तो मैं कैसा ग्राफ ड्रॉ करूँगी, ऑब्वियसली 5 का गैप आ रहा है, सो 10, 15 एंड लेट मी टेक द स्मॉल वन, 5, दिस इज 10, 15, 25, 30, 35, 40, 45, 50 एंड लाइक दैट इट विल गो। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा रिप्रेजेंटेशन जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 35 से उसकी स्टार्टिंग हो रही है। डेटा जो हमें चाहिए दैट वी आर टेकिंग फ्रॉम 35, हमारा जो न्यूमेरिकल फिगर हमें फ्रीक्वेंसी जो मिल रही है दैट इज कमिंग फ्रॉम, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 35। सो 35 to 40 सपोज वी हैव 2, then we have 5, then suppose we have 6, like that। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये पार्ट तो हमारा पूरा बेकार हो गया, मीन्स इट इज नॉट इन द यूज, ये एक्चुअली यूज में नहीं आ रहा है हमारे। सो वेदर इट विल बी गुड टू मेक इट दिस मच बिग एंड देन कीप इट एज इट इज, नो वर्किंग इज हियर। और यहाँ पर तो चलो फिर भी ठीक है, यदि मान लो हमारे पास ऐसा क्लास इंटरवल होता 250, 260, 260, 270, then 270, 280, we have 280, 290, such kind of representation। तो अब हमें यहाँ पर क्या करते फिर हम 0, 10, 20, 30, 40, 100, 110, 120, 50, 160, then 200, 210, then 250 का टर्न आता। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू सो। हम अपने ग्राफ पेपर पर जो पेपर है दैट हैव अ लिमिटेड साइज, लिमिटेड डायमेंशंस एक्चुअली, तो वो चीज़ हम अपने ग्राफ पेपर पे नहीं कर सकते हैं, राइट। सो फॉर दैट व्हाट वी यूज टू डू, हम ये वाला जो पार्ट है इतना पूरा जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, उस पार्ट को हम यहाँ से ब्रेक कर देते हैं,
समथिंग लाइक दैट, हम उसे ब्रेक कर देते हैं। ओके, ये जो ब्रेकेज होता है, ब्रेक पार्ट, आप इसे हम एक्चुअली में जिगजैग लाइन आप बोल सकते हो, जिगजैग लाइन विल बी देयर और जैग लाइन विल बी देयर। सो इस ये जो हमारा पार्ट है रिप्रेजेंट कर देता है कि इतने यहाँ से लेके यहाँ तक की जो यूनिट्स है वो सारी इस वाले पार्ट में कवर हो गई है। 0 से 30 तक की यूनिट्स हमने इसमें कवर कर दी एंड देन वी आर टेकिंग 30, 40, 45, 50 इन द सेम मैनर। यदि मुझे ये वाला ड्रॉ करना होता, मैंने इसे जिगजैग लाइन बना दी और फिर मैं यहाँ से ले लेती 250, 260 and then 270 and 280. Like that I can take for continuous representation of the bars. For class intervals के लिए हम इस तरीके से ले सकते हैं। So histogram जो है वो basically main purpose जो है, main motive जो है वो उसका यही है। This is for the class intervals के डेटा को grouped frequency distribution को represent करने के लिए हम histograms का use करते हैं। And if we have such kind of discrete data, अगर हमारे पास है अलग अलग जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है, so for that we used to draw zigzag line, tilde line आप इसको बोल सकते हो, or else so many words we have for this. Sometimes we used to say kink. A kink is a word is there. Kink word is there. So this is how we used to represent the data. एक और हमने पढ़ लिया यहाँ पर इस क्लास में, that is histogram. Now we have an example. Try these actually based on this, and that is on page number 73. It is on page number 70. No, it's not 73. 75. Yes, it is on page number 75. So we will solve that, and after that we will move to exercise. Okay, so we have given a histogram. एक histogram हमें already वहाँ पर देकर के रखा हुआ है। So first what we are going to do, यदि हमें presentation part आ गया है, किसी भी डाटा को present करना आ गया है, so it is very easy to analyze it, and also analyze करने के साथ साथ क्या होता है कि हम interpret भी करने लगते हैं फिर उसको। Means if we have given a simple data, we can take some meaning from that, हम उससे कुछ मीनिंग निकाल सकते हैं, कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। सो दैट इज द इंटरप्रिटेशन पार्ट, वो भी हमारा डेटा हैंडलिंग में ही कंसिडर होता है। सो अब हमें यहाँ पर यही काम करना है, हमें ऑलरेडी एक डेटा गिवन है, अब हमें उसको देखना है, समझना है, इंटरप्रीट करना है, एंड देन वी हैव टू गिव द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दोज आर गिवन इन दिस बॉक्स। सो सी, दे ऑब्जर्व द हिस्टोग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। So height on the x-axis and number of girls of class 7th is on y-axis. तो इस चीज़ से हमें एक चीज़ यहाँ पे ये समझ में आ रही है कि हमें ये जो पूरा डेटा है वो किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। 7th क्लास की जो कुछ गर्ल्स हैं उनकी हाइट के बारे में हमें ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रहा है। एंड हाइट का जो क्लास इंटरवल है, इट इज़ 125 to 130, then 130 to 135, then 140, 145, like that we have. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन। इतना हमने समझ लिया है। एक और चीज़ जो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 125 to 130 की सेंटीमीटर की जो हाइट के बच्चे हैं, दैट इज़ 1, एंड फॉर दिस वी हैव 2 गर्ल्स इस क्लास इंटरवल के लिए। 135 to 140 we have 3, then 145 to 1 it is having 7, 145 to 150 we have 4, then again we have 2, and then again we have I think 1, yes, 1 we have. Okay, फाइन। चलो क्वेश्चंस पर आते हैं हम। व्हाट इन्फॉर्मेशन इज बीइंग गिवन बाय द हिस्टोग्राम, क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जा रही है। सो द इन्फॉर्मेशन इज अबाउट, हमने यहाँ पर दोनों ही एक्सेस को देख लिया है, एंड इन्फॉर्मेशन इज अबाउट द हाइट्स, दैट टू इन सेंटीमीटर, जो कि उन्होंने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है। Heights of girl students of class 7th. This is the information given here. Now second question you will see, which group contains maximum girls, किस ग्रुप में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम गर्ल्स आ रही हैं। सो फ्रिक्वेंसी देखो, अगर सबसे बड़ा बार जो है हाइट ऑफ द बार 140 to 145 जो हमारे पास क्लास इंटरवल है, इसकी हाइट सबसे ज़्यादा है। सो आई कैन राइट सिंस
frequency of class interval, कौन सा क्लास इंटरवल है? 140 to 145, 140 to 145. So the frequency of class interval 140 to 145 is the highest. ये वाली जो frequency है, it is the highest. That means this group, या डायरेक्टली लिख सकते हो 140 to 145 group. We have to use the height in centimeter also. So what can we write here? So the group 140 to 145 centimeter. So the group having height आप लिख सकते हो यहाँ पर. So the group having height या फिर having height 140 to 145 centimeter is the highest. और ये कितना है? 7 number of girls. उसमें सबसे ज़्यादा है. ठीक है. Now contains the maximum number of girls. Contain the maximum number of girls. Now third we have how many girls have a height of 145 centimeter and more. कितनी girls की जो height है it is 145 centimeter and more. So we have to see it again. उसके लिए हम क्लास इंटरवल देखते हैं कौन कौन से मैं देकर के रखे हुए हैं. 140 and more they want, right? So एक क्लास इंटरवल है 140 to 145. इसमें जो गर्ल्स हैं they are 7. Then 145 to 150 it is 4 and 150 to 155 it is 2 and 155 to 160 we have 1. So we will add all these numbers from 145 and more they want. तो पहला वाला हमारा रिड्यूस हो जाएगा. 145 से हमें चाहिए 4 plus 2 plus 1. So we will get how much? 7. So there are 7 girls. अब हम यहाँ से ये information निकाल सकते हैं that there are 7 girls which has the height of 145 centimeter and more. Now another question, fourth one. If we divide the girls into the following 3 categories, group A, group B, group C. 3 ग्रुप इन्होंने यहाँ पर ड्रॉ करके बना के रखे हुए हैं. 3 कैटेगरीज बनानी है based on the height. तो अब ये इनका बोलना है कि how many would there be in each. हर ग्रुप में कितने बच्चे आएंगे, कितनी गर्ल्स आएंगी, number of girls that we have to tell. So group A they want 150 and more. यहाँ पर हमें चाहिए 150 and more. So 150 and more that means 2 plus 1. 2 plus 1 number of girls will be 3. अब ग्रुप B की बात हुई है 140 सेंटीमीटर टू लेस देन 150 सेंटीमीटर. 140 से 150 के बीच का उन्होंने ग्रुप बना लिया है. 140 टू 150 ये वाला एक ग्रुप है. तो इसमें 2 क्लास इंटरवल आ रहे हैं 140 टू 145, 145 टू 150. सो नंबर ऑफ गर्ल्स जो हमें यहाँ पर मिलेंगी दैट विल बी 7 plus 4 and it is equal to कितना हो जाएगा 11. Then C less than 140. This is group C less than 140. अब 140 सेंटीमीटर से कम की अगर हम देखें तो कौन कौन से क्लास इंटरवल है? 125 टू 130 जिसमें 1 है, फिर है 130 टू 135 जिसमें 2 है, and then 135 to 140 that is 3. So total we have 6. This is how we can calculate the number of girls will come in different categories. Now just pause the video and then we'll move to exercise 5.1.